Hey, hi to all of you. We will start session somewhere around 6 to 6:05 p.m. So let me wait. Uh, सब ज्वाइन कर लें तब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. ओके. Hey, hi to all of you. Welcome to Cabana Capital's learning session. मेरा नाम मयंक है और आज जो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो प्राइस एक्शन को कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड में कैसे पता चलेगा कि आपको ट्रेड लेना चाहिए,
आपको कहाँ पर अपनी एंट्री करनी है, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर आपको अपना टारगेट रखना है, ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे हम। तो अभी और 5-1 मिनट रुकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी जॉइन करना है और वो एडमिट अपना अभी वेटिंग रूम में भी हैं, धीरे-धीरे ऐड होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को और आज बने रहना, आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन की एक थ्योरी अभी आज मैं कवर कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, पर अभी मैं जो थ्योरी आपको कवर करूँगा, इससे आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा, ट्रेंड रिवर्स कब हो रहा है, इसका पता चल जाएगा और आपको एंट्रीज़ कब लेनी है, एग्ज़िट कहाँ करना है, टारगेट्स कैसे अपने डिसाइड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। तो 5 मिनट और वेट करते हैं, तब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा वेट करने से क्योंकि अभी कुछ लोग तो अभी जॉइन कर रहे हैं। लेट मी वेट फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स। हम 6:10 पे स्टार्ट करेंगे, अभी 6:06 हो रहा है। सो आफ्टर 4 मिनट्स आई विल स्टार्ट। तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि अभी भी ये जॉइनिंग हो रही है, क्योंकि जब एक बार सेशन स्टार्ट हो जाता है बीच में एंट्रीज देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो पहले ही सब एंटर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो 4 मिनट और वेट करते हैं। शार्प 6:10 पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा। सेशन में ज़रूर रहना क्योंकि आज आपको एक प्राइस एक्शन की काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। ट्रेंड को डिटेक्ट करना आ जाएगा आपको, ट्रेंड रिवर्स कब हो रहा है ये समझ आ जाएगा और आप आराम से इससे ट्रेड अपना कर पाएंगे।
चलिए अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो जो टॉपिक है आज का वो प्राइस एक्शन पे है, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है टॉप 5 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये 5 क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप इनको इनबिल्ड करेंगे आप देखेंगे आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनती जाएगी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और आप इजिली मार्केट से मनी मेक करना स्टार्ट कर देंगे। नो योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सब लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ आता कि आप ट्रेडर किस टाइप के हो। सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग 5 पिप 6 पिप के लिए अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो आप एक स्कैल्पर कहलाते हैं, और आपका ट्रेड जो है मैक्सिमम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट में आप एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाते हो, तो आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हो। उसके बाद दूसरा ट्रेडर आता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर एक पोजीशन बनाता है और वेट करता है अपने टारगेट की। जब उसका वो टारगेट लग जाता है, वो भले ही 5 मिनट में लगे, 10 मिनट में लगे, 1 घंटे में लगे, 2 घंटे में लगे, वो मैटर नहीं करता। तो आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, या आप एक स्विंग ट्रेडर हो। आपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग चेक करा, एक अप स्विंग बना, एक डाउन स्विंग बना, आपको लग रहा है यहाँ से बाइंग आ रही है स्विंग से, तो आप उस स्विंग को बाय कर रहे हो और स्विंग के साथ खेल रहे हो, तो आप एक स्विंग ट्रेडर बन जाते हो। और वहीं अगर मैं पोजिशनल बात करूं, आप वीकली चार्ट्स पे जा रहे हो, मंथली चार्ट्स पे जा रहे हो और अपनी कुछ स्ट्रेटेजी, अपनी कुछ एनालिसिस कर रहे हो, तो आप एक पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हो, जहां पर आपका व्यू पूरे साल का, नेक्स्ट 3 मंथ्स का, नेक्स्ट 6 मंथ्स का, ऐसा व्यू आप क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज में ढालो कि आप एक्चुअली हो कौन, अपने आप को जानो, अपना एक गोल सेट करो कि यार मेरे को इसी तरीके की ट्रेडिंग करनी है और मेरे को ऐसे ही अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन फर्स्ट। इंडिया में सबसे बड़ा इशू है, इंडिया में नहीं, ऑलमोस्ट एशिया के मोस्ट प्रोबेबली हर जगह ये प्रॉब्लम है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, और भी जो ऐसी हमारी कंट्रीज हैं। यहाँ पर हम एजुकेशन पे पैसा नहीं लगाते। जब भी हम एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, जब वो पैसा बेसिकली रिलेटेड हो किसी एक इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए, या किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन जब हम ट्रेडिंग वर्ल्ड या फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं तो कोई भी कुछ सीखना नहीं चाहता। तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट से अर्निंग करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। और ये बेस्ट पार्ट है कि आप कैबाना कैपिटल्स के साथ एसोसिएट हैं, और कैबाना कैपिटल्स का ये एक पूरा बेसिकली मुहिम चल रहा है। अपने जितने भी उनके ट्रेडर्स हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, और एजुकेट करने के बाद उनको बता रहे हैं कि चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए, कहाँ ट्रेड्स ओपन करने चाहिए। तो इस एजुकेशन को लीजिए और इसको अप्लाई करना सीखिए। ये हर एक ट्रेडर की, जो लूजर ट्रेडर है, ये उसकी कहानी है। वो जो भी ट्रेड करता है वो उससे शादी कर लेता है। वो समझता है कि भैया ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ बैठा रहूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको कोई ट्रेड लॉस दे रहा है और अगर आपका कोई एक एनालिसिस है और वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको वो पोजीशन को कट आउट करना है। इट्स नॉट अ मैरिज, आपको उसको कट आउट करना है यहाँ पर। और जो प्रॉफिट दे रही है आपको, वहां पर आपको अपना प्रॉफिट को, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, ताकि आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाए और छोटे लॉसेस लें। जब तक आप अपना प्लान इस तरह से नहीं बनाएंगे, तब तक आपको लॉस होना 101% श्योर है। मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं, और इन फॉरेक्स लैंग्वेज 10 पिप का प्रॉफिट लेते हैं, और 100 पिप का स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं। और वो भी जब लॉस लग रहा होता है तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं। तो इन केसेस में आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जरूर डालिए। लिवरेज सुनने में काफी अच्छी लगती है, एक्सपोजर काफी अच्छा लगता है, पर इसको इफेक्टिवली अगर आप यूज नहीं करोगे, अगेन आप अपना अकाउंट ब्लो आउट कर दोगे। आपका अकाउंट एक दिन में खत्म हो सकता है। फॉरेक्स मार्केट इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, अगर आप लिवरेज को प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। टोटल अमाउंट जितनी भी है आपकी, उनको डिवाइड कर दो आप 20 ट्रेड्स के लिए। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप 10 में से एक बार गलत हो सकते हो, 2 बार गलत हो सकते हो, 3 बार गलत हो सकते हो, 10 के 10 बार गलत नहीं हो सकते। और जब अपनी जो आपकी जो पूरी अमाउंट है उसको आपने 10 पार्ट्स में या 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो यू हैव 20 टाइम्स टू रिकवर योर अमाउंट। तो ये एक आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप लिवरेज को इफेक्टिवली और अपने फंड को, अपनी मनी को प्रॉपरली मैनेज कर ले। इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है, मनी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, वो हम आगे जरूर कवर करेंगे इन फ्यूचर में।
पर अभी फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा हिंट यही है कि आपकी जितनी अमाउंट है आप उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए 20 ट्रेड्स के लिए, और उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। ट्रेड ऑन राइट टाइम। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ट्रेडर हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं या मैक्सिमम जो फॉरेक्स मार्केट के न्यू बी ट्रेडर्स हैं, बिगनर ट्रेडर, इनफैक्ट इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को भी नहीं पता कि ट्रेड का टाइम क्या होता है, कब उन्हें टाइम करना चाहिए। हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा बून है बेसिकली कि हमारे सामने दो वर्ल्ड की मेजर मार्केट्स खुलती हैं, यूके और यूएस। यूके खुलती है हमारी 12:30 बजे और यूएस खुलती है 6:30 बजे अभी के टाइम से, सर्दी के टाइम से। और जैसे ही जीएसटी ऑन हो जाएगा तो ये जो टाइम है ये बढ़ जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 7:30 और 1:30 बजे का। सो हमें उन्हीं दो टाइम्स के अराउंड अपना कोई एक ट्रेड को फाइंड आउट करना है। मॉर्निंग वाले टाइम में हमें ट्रेड को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक, एक शाम को 5:30 बजे से लेके 9 बजे तक के आसपास एक ट्रेड मिलेगा। और जनरली इन्हीं दो पेयर्स को अगर आप अच्छे से देख लो, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, इन दो टाइम्स के अंदर तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, आप रेगुलर अपना अर्निंग यहां पर कर सकते हैं। तो आज का मेन टॉपिक पे अब हम आ जाते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। व्हाट इज प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी? Price action trading involves a study of historical price to formulate technical trading strategy. Price action can be used as a standalone technique or in conjunction with an indicator. में बना है, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट को जब भी आप रीड करेंगे, मार्केट का मतलब है जो एक ही प्रोवर्ब को वो फॉलो करता है, दैट इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पास में हुआ है उसी का कोइंसिडेंस आपको फ्यूचर में नजर आएगा। इसी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो प्राइस एक्शन थ्योरी हो जाती है, और उसी थ्योरी पे हम काम करते हैं। और प्राइस को भाव भगवान छे, ठीक है, गुजराती में बोलते हैं भाव भगवान छे, कि प्राइस ही गॉड है। तो प्राइस को अगर आप समझ जाते हैं, यहां पर हमने लिखा हुआ है कि आप इनको इंडिकेटर्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप प्राइस की मूवमेंट को पकड़ना सीख जाते हैं उसके बाद आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये है कि आप कंफर्मेशन के लिए एक आधा आरएसआई लगा लीजिए, आरएसआई पे डाइवर्जेंस देख लीजिए, कुछ ऐसी चीजें छोटी छोटी आप ऐड करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को और बेटर कर सकते हो। बट अगर प्राइस को समझ जाते हैं तो आपको उसके अलावा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि नो योरसेल्फ, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ ट्रेड है वो वही है। अगर आप एक स्कैल्पर है तो ऑब्वियस है आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है। अभी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, सर कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना है, तो टाइम फ्रेम्स अभी लिख लीजिए अपने पास। तो अगर आप एक स्कैल्पर हैं जहां पर आप 5 पिप 7 पिप के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जो टाइम फ्रेम यूज करोगे 1 मिनट से 5 मिनट का यूज करोगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट से 30 मिनट तक का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर से लेके 4 आवर तक का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेली, वीकली और मंथली, इन तीनों चार्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। सिर्फ डेली चार्ट पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ट्रेंड जो मिलेगा वीकली से मिलेगा या मंथली से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स आप अपने पास लिख के रख लीजिए, इन्हीं टाइम फ्रेम्स के हिसाब से आपको ट्रेड्स पकड़ने हैं। प्राइस एक्शन की बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, उनमें से आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन ट्रिक। ओके, ट्रेंड लाइन इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, प्लस आपको, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, किसी की वीडियो ऑन है, ओके सॉरी, थैंक यू। सो ट्रेंड लाइन इस दुनिया का ऐसा टूल है जो आपको ट्रेंड का कंटिन्यूएशन बताता है और ट्रेंड का रिवर्स बताता है। बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इफ यू फॉलो ट्रेंड यू विल नॉट लूज एनीथिंग। और ट्रेंड ही सब कुछ है मार्केट का। तो जब ट्रेंड ही सब कुछ है, लेकिन उनमें से जितने भी आप ये सारी चीजें सुनेंगे देखेंगे, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि ट्रेंड को फाइंड आउट कैसे करना है। तो ये ट्रेंड लाइन ही इकलौती ऐसी पर्टिकुलर टूल है जो आपको ट्रेंड को समझाता है कि आपको ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, और ट्रेंड अभी चल क्या रहा है, रीसेंट ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेंड रिवर्स हुआ है नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें अभी हम इस पे कवर अप करेंगे।
ट्रेंड लाइन को आप किसी भी तरह के ट्रेडिंग स्टाइल में यूज कर सकते हो, चाहे वो डे ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं? अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो इसका एक अलग से चैप्टर हम आगे वाले आने वाले टाइम में जरूर कवर करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। ऐसे अगर मैं यहाँ ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और प्लेस कर दूंगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। पर जब हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो एक स्लोपिंग में है। ये स्लोप पूरा ट्रेंड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, ये जो एक लाइन देख रहे हैं, ये इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन। वन इज अपवर्ड ट्रेंड लाइन एंड सेकंड इज डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, पिक्चर से हमें ज्यादा गेन मिलता है, हमें समझ आता है, तो हम पिक्चर से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। देखिए इसका स्लोप आप देखिए, ये रीसेंट चार्ट ही है 23 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक का। यूरो यूएसडी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। तो ये स्लोप बना हुआ है और ये स्लोप देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब स्लोप आपका असेंडिंग होगा तो जो ट्रेंड लाइन बनेगी उसको हम अपवर्ड ट्रेंड लाइन कहते हैं। सिमिलरली अगर स्लोप डाउन साइड बन रहा है, ये जीबीपी यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट है और ये रीसेंट चार्ट है, अगेन 4 जन से चार्ट है ये अभी तक 11 जन का, और ये स्लोप डाउन है। तो जो भी जीबीपी यूएसडी को बाय कर रहा था इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो एक्चुअली ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था। और देखिए मैंने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन लगाई, उससे मुझे समझ आ गया कि भाई मार्केट में तो तेजी है ही नहीं, तो मैं क्यों बाय करके चलूं, मैं तो बाय करूंगा ही नहीं, मेरा बाय करने का कोई मतलब ही नहीं है उस ट्रेड के अंदर। हाँ, अगर मैं जबरदस्ती एंट्री ले रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे वहां पर लॉस ही होगा। हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेंड को फाइंड आउट कैसे करना है। आपको बेसिकली अगर आप एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो आपको दो स्विंग लोज पकड़ने हैं। जैसे ये एक स्विंग लो है और ये एक स्विंग लो है, इन दो स्विंग लोज को हमने कनेक्ट करना है एक लाइन के थ्रू, और इस लाइन को हमने फर्दर ऑटोमेटिकली रे की तरह यूज करना है ताकि ये ऑटोमेटिकली आगे तक चली जाए। तो आप जैसे देखेंगे फ्यूचर में जब भी प्राइस इस लाइन के पास आएगा वहां पर आपको एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा बाजार के अंदर। कैसे, कहां पर, अभी हम रियल टाइम चार्ट्स पे भी आएंगे और वहां पर भी इनको सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को काम, ट्रेंड लाइन से जब हम काम करते हैं हमारे पास दो ही तरह के ट्रेंड लाइन को काम करने के ऑप्शन है। वन इज ट्रेंड लाइन बाउंस। अब ये बाउंस क्या है, बाउंस का मतलब जब, जैसे मैंने अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड के अंदर कि हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाल दी और डालने के बाद हमने इसको फ्यूचर तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी जैसे ही आप रे में करेंगे। तो मैंने जैसे ही बोला ये फ्यूचर में जैसे ही यहाँ पर आएगा वापस इस ट्रेंड लाइन पे, तब वहां पर क्या रिएक्शन होता है। तो ये देखिए यूरो यूएसडी का सेम चार्ट जो मैंने आपको अपवर्ड में बताया था, ये मेरा ट्रेंड लाइन 1 है। एक मिनट में आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ओके, ये देखिए ये मेरा पहला स्विंग है और ये मेरा दूसरा स्विंग है। मैंने सिर्फ इन्हीं दो स्विंग से ये ट्रेंड लाइन बनाई। देखिए जैसे ही ये तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन पे आया, वापस बाउंस करा, इसको कहते हैं बाउंस ट्रेड। अगेन वापस नीचे आया और देखिए इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा उसने, अगेन बाउंस, अगेन नीचे आया, अगेन यहां स्टॉप हुआ, अगेन बाउंस। तो ये आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन दे रहा है। दिस इज नॉन एज ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड यहां पर कंटिन्यू हो रहा है। अब ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू हो रहा है, अनलेस अंटिल जब तक ऐसे एक कैंडल इसके नीचे नहीं बनेगी। और ये कैंडल बनने के बाद अगेन ये कैंडल रेड कलर की होगी और इस कैंडल के बनने के बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल हमें चाहिए, क्योंकि अगर फॉलो थ्रू कैंडल आपको मिल जाती है तो ये डेफिनेट हो जाता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है। नाउ वी डोंट नीड टू बाय यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी में सेल की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टाइप है ट्रेडिंग का ट्रेंड लाइंस को, वो है बाउंस ट्रेड। और बाउंस ट्रेड आपका बेनिफिट तब देता है, अभी तो ये चार्ट बना हुआ नजर आ रहा है, जब मैंने ये चार्ट बनाया था तो मैंने सिर्फ ये दो स्विंग लोस को अटैच किया था
और उसके बाद मैं वेट कर रहा था। उसके बाद बाजार यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया। देखिए पहला ही मेरे को यहाँ पर भी एक उसने ट्रेड दिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आप देखो ये पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है उस ट्रेंड लाइन को। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल ट्रेंड लाइन को डाला और मुझे समझ आ गया कि मैं कौन से ट्रेंड में हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करनी है इस पूरे ट्रेंड के अंदर। मेरे को अपनी सेल की कोई भी ट्रेड जनरेट नहीं करना। कहते हैं ना, पानी के बहाव के साथ तैरोगे, स्विम करोगे आप पानी के बहाव के साथ, along with the river, if you swim along with the river flow, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचोगे। लेकिन उसके अगर अगेंस्ट आप जाओगे तो आपका लॉस होना 100% श्योर है। तो यहाँ पर जो फ्लो था वो अप ट्रेंड का था। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कहीं पर सेल की कोई ट्रेड जनरेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार ये ज्यादा ऊपर आ गया, मैं यहाँ पर एक सेल करता हूँ, ये ज्यादा ऊपर आ गया, मैं यहाँ पर आपको सेल करता हूँ। हाँ, इमीडिएट आपको कुछ पॉइंट जरूर मिल गए, लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे तो आपको बहुत अच्छा लॉस मिलेगा यहाँ पर। तो ये बाउंस बैक ट्रेड का यही एक तरीका है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मेरे से चैट पे पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे अपना नेक्स्ट स्टाइल बताऊंगा। चैट पे पूछ ले या माइक पे आ जाए, आज मैंने म्यूट नहीं करा हुआ किसी को भी, तो आप माइक पे भी पूछ सकते हैं, चैट पे भी पूछ सकते हैं। टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आप मेरे को कंफर्मेशन देते हैं तो मैं नेक्स्ट इसका बताऊंगा कि वो हमें बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ट्रेंड रिवर्सल का पूरा पूरा अपडेट देगा। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई टेंशन मत लीजिए, अभी हम इनको लाइव चार्ट्स पे देखेंगे। ओके, ओके सो सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके हर्षित जी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको लाइव चार्ट्स पे जब जाऊंगा तब आपको ये समझाऊंगा। तो मीनवाइल आप सिर्फ अभी एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यूज कैसे हो रहे हैं बाजार में ट्रेड करने के लिए। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इसका सेकंड वे है ट्रेड करने का। पहला ट्रेड आपको जो मैंने दिखाया, जो कि हम ट्रेंड लाइन बाउंस बोलते हैं, ये बाउंस बेसिकली जब एक ट्रेंड जनरेट होता है और वो कंटिन्यू, जब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, और एक बार ट्रेंड अगर रिवर्स हो जाता है तो आपको अपनी पोजीशंस को भी रिवर्स करना होता है। ठीक है, आइए इसका ट्रेड एग्जांपल देख लें। तो देखिए ये गोल्ड का चार्ट है। अभी गोल्ड में बहुत ही तेजी से मंदी आई थी, बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई थी, तो लोग काफी परेशान थे कि गोल्ड गिर क्यों गया, गिर क्यों गया। तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक आर्ली चार्ट लिया है और देखिए इसका पहले हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही मिला। इसमें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगेन मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, लोवेस्ट स्विंग पकड़ा, सेकेंड स्विंग पकड़ा, ये दोनों स्विंग मैंने यहाँ लिए और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन मेरे पास ऑटोमेटिकली आगे रे की तरफ आ जाएगी। तो पहले यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, फर्स्ट टाइम कंटिन्यू, सेकेंड टाइम कंटिन्यू। अब कंटिन्यू दो बार हुआ। जब पहली बार कंटिन्यू हुआ तो आपको 1880 के आसपास बाय मिला और वहां से ये वापस चला गया 1964 तक। उसके बाद वापस नीचे आया 1908 पे, 1908 से वापस ऊपर चला गया 1926। अब यहां देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव ही था, बाइंग में ही था, लेकिन यहां पर मुझे कैंडल क्लोजिंग मिल गई अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे। तो दैट मींस ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अब मुझे यहाँ पर बाइंग नहीं करनी, मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशंस को जो बाइंग वाली है क्लोज करना है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा था आपको, एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल गई। तो ये देखिए ये जो कैंडल है ये फॉलो थ्रू में थी, मतलब एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर बाइंग के कोई चांस नहीं है। तो मैं अपना, अगर मैंने यहाँ कहीं पर बाइंग अपनी स्टार्ट की पर एग्जिट कर दी, ठीक है, जो कि 19 अगर समवेयर अराउंड 1875 के आसपास अगर आपने बाइंग करी थी तो आपको 1908 या 9 के आसपास आपको एग्जिट मिल गया था। उससे पहले एक 1954 का हाई जरूर बना था। ठीक है, तो आप यहां पर भी एग्जिट ले सकते थे, यहां भी एग्जिट ले सकते थे, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट आया मैंने यहां कहीं पर एक सेल की पोजीशन क्रिएट कर दी 1898 के आसपास।
और वहां से सेम डे 1898 से 1814 तक का ये लो लगाया, तो ट्रेंड रिवर्स हुआ। आई एम वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड कि मेरे को अब करना क्या है। जब मैं ये पहले से ही मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं हड़बड़ाया नहीं हूँगा, मैं घबराया नहीं हूँगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे हुआ, गोल्ड क्यों गिरा। तो गोल्ड गिरने का रीजन सर आपके सामने है। अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की एक सिंपल सी थ्योरी है जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन अगर आपने यहाँ लगा दी, इसके साथ सिर्फ आप एक थ्योरी और ऐड कर दीजिएगा जिसको हम बोलते हैं कैंडल्स, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ पर अभी आपको दिखेगा कि कोई एक कैंडल का पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के बाद ही ये फॉल आना शुरू हुआ, ब्रेकआउट प्लस कैंडल का फॉल। आपको ये दोनों चीजें मिली और आप डेफिनेटली समझ गए कि आपको बाजार में करना क्या है। ये क्लियर है? तो अब हम लाइव चैट पे चलें। मेरे को एक बार अगर कोई कंफर्मेशन दे देगा तो हम लाइव चैट पे चलते हैं। दोनों वे आपको समझ आ गए? ओके, तो ये दोनों वे आप लोगों को समझ आ गए हैं, कैसे बाउंस बैक का ट्रेड होता है और कैसे ब्रेकआउट का होता है। डन। तो मैं आगे अब चार्ट पे जा रहा हूं और मुझे कोई भी एक चार्ट बताएं ताकि मैं उसी चार्ट पे आपको दिखा पाऊं। कोई भी एक चार्ट जो आप बोले। मैं कोई भी चार्ट, मैं वेल प्रिपेयर नहीं रहता तो, क्योंकि मेरे को चार्ट्स आपके सामने ही दिखाने हैं, आप जो बोलेंगे वही दिखाऊंगा। गोल्ड, सिल्वर, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। ओके, स्टार्ट करते हैं करेंसी से, गोल्ड सिल्वर पे बाद में आएंगे। तो ये जीबीपी यूएसडी है। अभी मैं चार्ट खोल लेता हूँ। देखिए, कल आपको मैंने बताया था कि ये ऐसा चार्ट मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे कुछ अच्छा सा चार्ट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, कल ही टेम्पलेट बनाया था हमने क्लियर का, उसी टेम्पलेट को मैंने यूज कर लिया। चार्ट अच्छा सा देखने को मिल गया। एक कंट्रोल वाई डाल देते हैं ताकि हमारे पास डे का डिवाइडर आ जाए। ओके, तो देखिए अभी अगर मैं ये आर्ली चार्ट पे, नंबर वन थिंग, आप किस तरह के ट्रेडर हो उसके ऊपर आपका टाइम फ्रेम डिसाइड होगा, ठीक है। और आपको ट्रेंड अगर फाइंड आउट करना है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड लाइंस बनाएं और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आए, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आपके पास होगी तो आपको पता होगा मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कहां पर है, और मार्केट 99.9% वहीं से रिवर्स होगी। अब मैं अगर यहां पर देखूं तो जीबीपी यूएसडी में देखिए, कोई पूछ रहा था कि हम ट्रेंड लाइन कैसे डालेंगे। तो ये स्विंग लो दिख रहा है आपको? कोई माइक पे मुझे यस या नो बता दे। जी सर। ओके, अब इसके बाद कोई लो दिखा आपको कहीं पर, कोई लो बनता हुआ? एक लो ये बना है और एक लो ये बना है, ठीक है जी। ये यहां पर एक शॉर्टकट की है ट्रेंड लाइन का, नहीं तो आप इंसर्ट में जाएंगे, लाइंस में जाएंगे तो यहां आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। पर मैं शॉर्टकट की को ज्यादा यूज करता हूं। यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ली और ये लो यहां से पकड़ा, और इस वाले लो पे मैंने कनेक्टेड नहीं करा, मेरे को ज्यादा बेटर लो ये दिखा, तो मैंने इस लो पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो सर अभी जीबीपी यूएसडी में बाइंग की कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेल ट्रेड ट्रिगर हो चुका है 3649 से, और वहां से अभी तक का लो जो लग चुका है वो लग चुका है 3613। तो ऑलमोस्ट 30 पिप आपको यहां पर दे चुका है जीबीपी यूएसडी। स्टिल अभी तो ये ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है, इससे पहले जो ट्रेंड बन रहा था ये एक अप ट्रेंड बना हुआ था। अगेन अब यहाँ देखिए आपको कहीं भी बाउंस ट्रेड नहीं मिला, तो क्या हम इस बाय की रैली को हमने मिस कर दिया? तो आंसर अगेन है नो। क्यों नहीं मिस करा? तो मैंने जैसे आपको बोला था, हिस्ट्री रिपीट्स, हिस्ट्री ही है जो हमें सब कुछ बताएगी। तो देखिए सर, इससे पहले का ये एक अप ट्रेंड लाइन लगाई मैंने यहां पर, ये मैंने अप ट्रेंड लाइन लगाई, ये मेरा पहला स्विंग है, ये मेरा दूसरा स्विंग है, ये मेरा बाउंस ट्रेड क्रिएट हुआ, कुछ नहीं करा सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, ये बाउंस ट्रेड क्रिएट हुआ, सॉरी,
अब जब ये बाउंस स्टेट क्रिएट हुआ तो मुझे कहां एंट्री करनी थी? तो ऑब्वियस है आपकी जो एंट्री बनेगी इसके लो के नीचे आप अपना शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे आप? जो ये हाई है इसके हाई के 5 से 7 पिप का बफर लेके अपना एसएल रख लेंगे, ठीक है। और टारगेट क्या रखेंगे? जो भी आपका ये स्टॉप लॉस और एंट्री में डिफरेंस है इसका 1:2 का या 1:1.5 का, मिनिमम 1:1.5 का आप टारगेट रखेंगे। अब 1:1.5 है क्या? सपोज आपने एसएल लिया है 30 पिप का, ठीक है, तो आप अपना TP1 जो रखेंगे 1:1 पे भी चल सकते हैं, 30 पिप रखेंगे, ठीक है। TP2 क्या रखेंगे आप? 50 पिप। TP3 क्या रखेंगे आप? 80 पिप। और TP4 क्या रखेंगे आप? 120 पिप। तो आपको जो अपने टारगेट्स रखने हैं वो स्टॉप लॉस अगर 30 पिप का है तो पहला टारगेट अगर मैं 1:1 की बात करूं तो 30 पिप रखूंगा। अगर 1:1 में आप ऐसे आप खुश नहीं है तो आप अपना पहला टारगेट यहां पर 45 पिप का कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहां पर हमारी एंट्री थी 35.84 पे, क्लोजिंग है जो इसकी, और इसका हाई लगा है 36.35 का। तो ये ऑलमोस्ट हो गया आपका 6 10 6 16 40 एक पिप का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। और 3584 से अगर आप एंट्री करे हैं तो यहाँ पर लो देखिए आपका बना है 3451 का। तो 40 पिप पे ऑलमोस्ट आपको 1:2 मिल गया, 87 पिप के आसपास का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो ये बाउंस रेट मिला, ठीक है। बाउंस रेट क्लियर है सबको? कोई मुझे चैट पे या माइक पे आके बता दे। ओके सर, ओके ओके है ना? ओके। अब मैंने आपको बोला था कि हमने क्या ये रैली मिस कर दी? जो इतनी ऊपर से रैली जो यहाँ से जा रही है ये रैली हमने मिस कर दी? तो आंसर मैंने बोला था नो, बिकॉज हम यहाँ पर एंट्री हमें मिल गया था 3617 पे, और 3617 से ये ऊपर चला गया 3710। अगेन कितना पॉइंट मिल गया आपको? 3617 से 3700, 80-90 पिप। क्योंकि हम 1 आवर के चार्ट पे हैं तो ये टारगेट्स बहुत इजीली मिलेंगे आपको। अगेन अब ये लग रहा है यार ये तो बहुत ऊपर से हमने पकड़ा है, तो कोई बात नहीं सर, थोड़ा नीचे से पकड़ लेते हैं। हमने थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का जाल बिछा दिया यहाँ पर। तो मेरे को एक ये यार ये लगा कि लास्ट स्विंग हाई तो यहाँ पर भी बन रहा है। एक स्विंग तो ये बना जहां से बाउंस रेट आया, उसके बाद ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आया, तो यहाँ पर एक स्विंग हाई और बना दिया इसने, ये वाला। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और डाल दी। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन और डाली आप देखिए ये ब्रेकआउट्स आ गए, और उसके बाद ये फॉलो थ्रू कैंडल है उसकी। इनमें से कोई भी फॉलो थ्रू कैंडल नहीं है, वॉल्यूम आएगी फॉलो थ्रू कैंडल में। तो ये वॉल्यूम यहां पर आई है, तो आपको 3543 पे एंट्री मिल गई थी। तो 3543 से तो आपको ऑलमोस्ट ये 150 पिप का ट्रेड यहां पर मिल गया था। तो आपको यहां पर ट्रेंड कब रिवर्स हुआ? ये अपना रिवर्स ट्रेड है। कॉपी का ऑप्शन नहीं होता इसमें। यहां पर एक और रिवर्स ट्रेड मिला आपको, दो रिवर्स ट्रेड मिल गए, एक बाउंस ट्रेड मिला, और अभी रिसेंट आपको अगेन एक रिवर्स ट्रेड यहां पर मिल चुका है जो सेलिंग अभी कंटिन्यू हुई है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप तरीके से यूज करोगे तो पैसा 101% बनेगा। कोई ज्यादा मतलब कोई बड़ा टेक्निकल फंडा नहीं लगा रखा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं डाल रखा, सिंपल। हाँ ये लग रहा है यहां पर बना तो मैंने इसमें ट्रेड बना दिया। USD JPY। तो ये चार्ट क्लियर है या कुछ और भी इसमें किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है वो अभी पूछ सकता है, आइदर ऑन स्पेशली अगर माइक पे आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मयंक जी, ये जो आप अभी दिखा रहे हैं ये एप्लीकेबल कंप्यूटर पे ही होगा ना, मोबाइल पे तो शायद नहीं होगा ये।
सर मोबाइल पे हो तो जाएगा, लेकिन आपके हाथों में वो जादू होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने में मोबाइल में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ओके। मैंने कोशिश करी है, मैं कभी कभी मोबाइल पे भी देख लेता हूँ। इनफैक्ट अगर आप अपनी आंखें देख लेंगे, अपनी आंखों को ट्रेन कर लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो फिर उसके बाद हाँ, एक्यूरेट लेवल के लिए आपको ट्रेंड लाइन जरूर लगानी पड़ेगी, लेकिन आइस से मुझे समझ आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर बाइंग बनेगी या सेलिंग बनेगी, वो आपको दिख जाएगा अपने आप ही। नहीं, उसके लिए वो कंटिन्यू वॉच करते रहना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई नया स्विंग हाई स्विंग लो बनेगा, आपको इमीडिएट चार्ट पे आना पड़ेगा। ये तो चार्ट, ये हर एक टेक्निकल, जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है, वर्ल्ड का बड़े से बड़ा एनालिस्ट है, वो उसका काम यही है कि जब भी मार्केट में एक नया लो या नया हाई बनता है, चाहे वो इंट्राडे काम कर रहा है, चाहे वो स्विंग में काम कर रहा है, चाहे वो कहीं भी काम कर रहा है, जब भी उस टाइम फ्रेम का कोई नया हाई या नया लो लगेगा, वो इमीडिएट अपने चार्ट पे आ जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ सर, अगर हम ट्रेंड ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो उस टाइम पे हमने टाइम फ्रेम HO1 का यूज कर रहे हैं, तो कितनी देर की चार्ट देखनी पड़ेगी, मतलब फास्ट में? सर देखो, अगर आपको, ये तो मैंने आपको पीछे का इसलिए दिखाया क्योंकि ये उससे पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पर बाइंग कहाँ बन रही है, ये एक छूट गया था। तो मेरे को अभी रिसेंटली काम करना है, तो मैंने रिसेंटली के 2 स्विंग पकड़े ना। मेरे को एक स्विंग ये दिख रहा है और एक स्विंग ये दिख रहा है रिसेंट में। अगर मैं अपने चार्ट को देखता हूँ, तो मेरे को ये चार्ट को जैसे ही मैंने ऑन करा था, तो ये चार्ट कुछ ऐसा था। रुकिए एक मिनट, ये चार्ट कुछ ऐसा था। अब इस चार्ट के अंदर मैंने ये वाली जो ट्रेंड लाइन डाली थी, वो आपको सिर्फ बताने के लिए डाली थी कि हमने कैसे रैली को कैप्चर करा। तो ये चार्ट था, इस चार्ट के अंदर मुझे कहां पर ट्रेड करना है, अब मुझे तो समझना है ना उसको। तो मैंने समझने के लिए क्या किया, मैंने बस स्विंग्स देखे अपने। ये रहा एक स्विंग यहाँ कहीं पर बना था और एक स्विंग ये बना हुआ। तो जैसे ये स्विंग जो बना था, तो मैंने इस स्विंग से और इस स्विंग से एक ट्रेंड लाइन बना दी। मैं चाहता तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन भी बना देता इनिशियली लेवल पे, अगर मैं पहले आता तो मैंने ये एक लेवल बनाया था। ठीक है। अब इस लेवल को जैसे ही बनाया, इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन देखिएगा आप यहाँ पर कहीं पर भी फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिली मेरे को। हाँ, यहाँ पर एक फॉलो थ्रू कैंडल मिली और उसके बाद वो थोड़ा नीचे आया, लेकिन वापस रिकवर कर गया। तो मे भी यहाँ पर मेरा एक छोटा स्टॉप लॉस, मैं कहता हूँ हाँ, मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बन गया होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। उस स्टॉप लॉस को मैंने यहाँ पर रिकवर कर लिया अगले स्विंग लो से। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एक सेल आया था और उसके बाद ये एक मेरे को फॉलो थ्रू कैंडल मिली 3649 से अभी तक 3613 लग चुका है। लेट्स सी अभी कहां पर और बाजार इसको मूव करवाता है। ठीक है। हाँ, सर ये अगर कहाँ आपको, तक, सर जी अभी इसको सेलिंग में करेगा, हाँ जी सेल में करेगा तो कितना तक जाएगा, कैसे पता चलेगा? सर, देखिए अभी जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये आपने एक स्विंग लो ले रखा है और उसके बाद ये एक स्विंग हाई बना है। तो ये टोटल पिप देख लेते हैं कितना हुआ है। ये ऑलमोस्ट है 248 पिप। ठीक है, यस सर, यस सर। 248 पिप है। तो आप यहाँ पर मान के चलिए, आपको मिनिमम 100 पिप का ये मूव मिल सकता है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो ये 100 पिप नीचे जा सकता है, क्योंकि इसने अपनी जो, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं, तो ये लास्ट सपोर्ट था इसका। अभी एक्चुअली ये उसी सपोर्ट पे चल रहा है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा, जैसे ये ब्रेकआउट आ गया, ये तो सपोर्ट का इसके ब्रेकआउट नीचे आ बन गया जाएगा। 3611 के नीचे, अगर ये चलना शुरू हो गया, क्लोजिंग दे दी आपको 1 घंटे की कैंडल ने, तो सर ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और ये 34-22 तक दिख जाएगा आपको, आराम से दिखेगा। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं मिलेगी, आराम से यहाँ आएगा 34-22 पे। आएगा ही आएगा। जी सर, आएगा 101% आएगा। 3611 को नीचे तोड़ते ही आपको 50-60 पिप तो ये देगा ही देगा। नहीं, मेरा एक्चुअली ऑलरेडी सेलिंग में है ये। 3630 में है, समथिंग में है। तो ठीक है, आपने सही जगह पे कर रखा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी सेलिंग में है, तो कहाँ तक जाएगा अभी तक एक्चुअली मैं दिया नहीं है टारगेट टीपी। सर टीपी आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जैसे नीचे जाएगा ट्रेल करते जाइएगा। ओके सर। जब आपको टारगेट्स नहीं पता, तो आप अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक ओके है। सर, ठीक है सर। यूएसडी जेपीवाई किसी ने पूछा था, तो काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और इनिशियली यही एक मेरे को स्विंग अभी दिखा है। ठीक है, खुद में ही अपने आप में ही एक वॉल्यूमेबल कैंडल है
और यहाँ पर फॉलो थ्रू की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंडल का साइज ही मुझे बता रहा है कि बहुत हैवी सेलिंग आई है। तो अगर आप 103.79 पे एंटर करे थे तो आपका यहाँ पर सीधा सीधा 103.56 लग चुका है और इनिशियल लेवल पे अभी कोई भी तेजी ज्यादा नजर नहीं आ रही अनलेस अनटिल अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन लगा दूं तो ये लास्ट एक हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस इस जोन पे बन रहा है। इनफैक्ट ये लास्ट जोन था, तो आप ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है इसमें, तो इसके ऊपर अगर चलना शुरू होगा तो वापस शायद इसको टच करने आएगा। ठीक है, तो ऑल्दो मुझे अभी इसमें कोई ऐसी खास तेजी नजर नहीं आ रही और फुल फ्लैच अगर डाउनफॉल देखना है आपने तो ये एक सपोर्ट बना हुआ है इसका, अनलेस अनटिल इसके नीचे नहीं जाएगा 103.55 के तब तक ज्यादा तेजी से फॉल नहीं होगा ये अभी, क्योंकि फ्राइडे भी है, ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी, शायद इसी जोन के अंदर अपना दम निकाल दे। गोल्ड पूछा था, ओके। सो गोल्ड में अभी आप देखिए जब से वो फॉल आया है उसके बाद एक छोटी सी रैलीज आनी स्टार्ट हुई है, लेकिन अगेन वो साइडवेज रैली है और वो जो मैंने आपको दिखाया था वही चार्ट था। रिसेंट अगर मैं कुछ देखूं तो मुझे अभी फिलहाल ये एक लेवल ये एक दिख रहा है, ट्रेंड जो बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो ट्रेंड भाई साहब ये कहीं पर बना हुआ है। सो यही एक ट्रेंड बना हुआ है और इसके बाद अगर आप नीचे से भी अपनी एक लाइन बना देते हैं ट्रेंड की, तो आप अगर चार्ट पैटर्न्स जानते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन गया है और अब आप आराम से वेट करिए कि कहाँ का ब्रेकआउट आता है। अगर यहाँ का ब्रेकआउट आ जाता है, फॉलो थ्रू मिल जाता है, तो गोल्ड वापस ऊपर की तरफ तेजी की तरफ निकल जाएगा। सिमिलरली अगर वो इसको नीचे को तोड़ देता है और यहाँ पर एक कैंडल फॉलो थ्रू कैंडल आपको मिलता है या एक बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है, तो आपको और ज्यादा फॉल मिलेगा। और फॉल का जो वो यही लो रहेगा 1841 का, सॉरी 1817 का, और अगर 1817 के नीचे ट्रेड करना शुरू होगा तब हम फर्दर फाइंड आउट करेंगे ये कहां पर जाएगा। सर इसका टारगेट कहाँ तक जाएगा? ये जो रेजिस्टेंस है अभी जो दिख रहा है तो देखो 1857, अगर ये अभी इसको ब्रेकआउट करता है, अगर इसने सपोर्ट, सपोज लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो आप अपना पहला टारगेट यहाँ लेके चलना, ये आएगा आपका टारगेट 1817 जो भी इसका टारगेट है ये यहाँ कहीं पर आएगा। और अगर उसके नीचे जाता है तो हम फाइंड आउट करेंगे, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से फाइंड आउट होगा कि लास्ट सपोर्ट कहाँ बनी थी, तो ये फिर उस लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। इसका सर रेजिस्टेंस कितना लो? सर रेजिस्टेंस तो अभी ये आ रहा ना आपके पास, ये ट्रेंड लाइन आ रहा ना ऊपर। अच्छा 1847 1854 54 ना, मेरा ऑलरेडी एक्चुअली इसमें बाइंग है 1829 में है सर। ये ऑलरेडी। ये रहा आपका ट्रेड, ये अभी एक जोन बना हुआ है इसका 1817 से 1862 के बीच में। ठीक है, जिस तरफ का भी ब्रेकआउट आएगा कम से कम 20 से 30 डॉलर की मूवमेंट आएगी गोल्ड के अंदर। अच्छा ठीक है, तो सर मेरा एक तो बाइंग में है 1829 में है, तो इसको अभी क्या करूं? रखना ठीक है ना निकल जाना ठीक है? सर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अगर आपको जो ट्रेंड लग रहा है तेजी लग रही है आपको तो आप रुकिए, नहीं लग रही तो आप होल्ड कर सकते हैं अनलेस अनटिल जब तक वो इस लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ये आप जो देख रहे हैं लोअर ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो चांसेस है ये बहुत ऊपर जा सकता है, और अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देगा तो आपका एग्जिट बन जाएगा। ओके सर। ठीक क्या है, ये राइजिंग वेज है सर? राइजिंग वेज सर वेज तो है, ये राइजिंग वेज ही है। जी जी सर। पर आप नाम के ऊपर मत जाइएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम असेंडिंग ट्रायंगल्स देख रहे होते हैं, हम डिसेंडिंग ट्रायंगल देख रहे होते हैं, हम डबल टॉप देख रहे होते हैं, तो हमारा ना एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि यहाँ से ना ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि असेंडिंग बना तो ऊपर जाएगा, डिसेंडिंग बना तो नीचे जाएगा। तो मैं कभी भी उन टर्म्स में मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि क्या होता है मेजर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नाम के साथ खेलते हैं। असेंडिंग दिखाने के बाद भी आपको डाउनफॉल दिखा देंगे तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो उस चीज से बचने के लिए हमेशा अपने माइंड को सेट कर रखिए कि ये ट्रेंड लाइन जोन है और मुझे सिर्फ इन्हीं को फॉलो करना है, मुझे कहां पर ब्रेकआउट मिल रहा है और फॉलो थ्रू कहां आ रहा है। मैं कभी भी आपको जब भी मेरे सेशन में आप जब भी आओगे
मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं क्या रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको इस दुनिया के हर एक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, वो है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड जी सर। शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनकी एक्यूरेसी 90% है। ठीक है, आप वर्ल्ड वाइड जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए चार्ट पैटर्न्स की, सबसे जी। हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला जो पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पैटर्न को रिस्पेक्ट देता हूं और उसी के बारे में बात करूंगा। रेस्ट मेरे लिए सब कुछ ट्रेंड लाइन है। जी सर जी। ठीक है, सर GR 30 सर, और जरा बता दें अगर हो सके तो। डेक्स इंडेक्स GR 30 ट्रेड लगी है ऑलरेडी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें। क्या करा हुआ आपने इसमें? सर 13 पे सेल लगी है सर, 13.00। सेल में बने रहो, अभी कुछ भी ऐसा कोई बड़ा हिसाब नहीं बन रहा। सेल जी। एक्चुअली यहाँ पर हो चुका था, सेल ट्रिगर है इसमें, जी सर। ट्रेंड रिवर्स हुआ है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है, सेलिंग चल रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहीं पर अगर आप ट्रायंगल के शौकीन हैं तो लो जी, आपका ट्रायंगल भी बन गया। जी ठीक सर। है, तो ये बना ट्रायंगल फ्रायंगल ये सब ना, आपको अगर ट्रेंड लाइन ठीक से बनानी आती है, जी सर। अगर आपको ट्रेंड लाइन ठीक से बनानी आती है तो आपको ट्रायंगल चैनल ये वो इनके नामों में आप कभी कंफ्यूज हो गए नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये देखो, ये अपने आप बन गया। अब इसके हिसाब से जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट तो काफी बड़ा बन रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से जो आपका टारगेट भी बन रहा है जी सर। वो ऑलमोस्ट 300 पिप का बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 300 पिप का आपको टारगेट मिल रहा है। और 300 पिप के टारगेट के अंदर अगर मैं बोलूं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, तो मैं 150 पिप का टारगेट भी लेता हूं। तो 13,755 का लेवल तो मुझे दिख रहा है, इसके अंदर आना चाहिए 13,755। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। अनलेस अंटिल ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अगर जी। इसने इस ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी एग्जिट बन जाएगी, आपकी बाइंग नहीं बनेगी, आपकी सेलिंग सॉरी कहीं पर भी नहीं बनेगी। जी जी सर। ठीक है, ओके सर। सर एक और एक सिल्वर AUD पूछा USD था, में थोड़ा AUD USD। एक मिनट दीजिएगा, किसी ने सिल्वर पूछा हुआ था तो मैं एक बार सिल्वर का भी दिखा देता हूँ। ओके जनरली मैं ट्रेंड लाइंस को आपको बोलूंगा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ज्यादा यूज करें, क्योंकि उससे आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा। शॉर्ट टर्म टाइम पे भी बन जाता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म टाइम पे, जैसे अभी मैं इंट्राडे काम कर रहा हूँ तो मैंने ये 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है सिल्वर का, तो देखते हैं अभी 15 मिनट में हमें क्या मिला है यहाँ पर। तो 15 मिनट में एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्स मिला। आज जो सिल्वर गिर रही है, आप सब परेशान हो गए कि क्यों गिर रही है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ से गिर रही है। थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। तो सिल्वर भैया ये यहाँ से गिर रही है। अब मैंने, देखो कोई मेरे से पूछा सर कितना पुराना चार्ट देखना है, तो सर देखो मेरे सामने तो मेरे को ये 2 स्विंग नजर आए और मैंने इन 2 स्विंग पे सिर्फ ये अपनी एक ट्रेंड लाइन डाली और रिजल्ट मेरे सामने है। सिल्वर गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। मुझे तो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं इसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार सिल्वर को जरूर देखना चाहूंगा कि वो यहाँ आके क्या रिएक्ट करता है। ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर का। ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा सिल्वर क्या करेगा। ऑलमोस्ट वहीं से अभी बाउंस बैक करा है ये। ठीक है, ये 15 मिनट का ट्रेड था, छोटा ट्रेड था। अगर अभी मैं यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लाइन भी बना दूं तो मेरे को पता चल जाएगा नेक्स्ट बाउंस कहाँ आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं पर बाउंसिंग आ रही है या रिवर्सल आ रहा है, क्या आएगा। ठीक है, तो अभी इस ट्रेंड लाइन से आप देख सकते हो कि आपको बाउंस रेट मिलेगा या यहाँ से वापस सिल्वर ऊपर की तरफ चलना शुरू होगी। और यूएसडी बोला किसी ने, और यूएसडी इंट्राडे देखना है या फिर लॉन्ग टर्म देखना है? में लॉन्ग टर्म में इंट्राडे तो बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेड था। इंट्राडे तो आपको बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेड मिला होगा सर। लो सर, ट्रेंड रिवर्स हुआ है और फॉल आउट आ गया। ये आपका ट्रेंड का जो फॉल आउट आया वो आया है 7753 से, और 53 से अभी ये 24 लग चुका है, 30 पिप दे गया आपको। ठीक है,
इससे पहले बाउंस ट्रेड काफी मिले हैं इसमें आपको। इस दौरान बनाई थी ये ट्रेड मेरे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। ये ट्रेड मेरे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। ये देखिए कैंडल हैमर बना यहां पर, ये भी काइंड ऑफ हैमर बना, दोनों बार आपको बाइंग मिली। ये इनसाइड बार बना हुआ है और वापस एक क्विक अप मूव मिला आपको यहाँ पर, और अब जाके आपको ये यहाँ पर इसने कहीं पर डाउन ट्रेंड दे दिया कि ठीक है। और ये देखिए अगर आप पीछे वाली ट्रेंड लाइन से तो आपको पहले ही एंट्री मिल चुकी थी। सो डिपेंड आप कहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, आपको स्विंग आपने ठीक पकड़े हुए हैं तो आपको इजीली एंट्री मिलेगी बाजार की। मयंक जी, ये मोबाइल के ऊपर हम लोग कैसे कर ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं, बता पाएंगे क्या? सर मोबाइल में देखिए आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन का ऑप्शन। ओके, उस पे आप जाके देखिए उसको। ओके चलेगा। और एक क्वेरी था कि हम लोग जो हेज करते हैं, हेज इज अ सेफर साइड रहता है या कैसा रहता है? सर देखिए अभी मैं इसी टॉपिक पे रहूंगा। हेज के लिए मैं आपके लिए एक नया चैप्टर रेस कर दूंगा कि हेज कैसे होता है और क्या बेनिफिट्स हैं हेज के, और हेज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए पूरा एक डिटेल चैप्टर है, और उस हेज को हम कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और कैसे अगर आप लॉस में फंसे हुए हैं तो उसको आप अपनी पोजीशंस को कैसे चेंजेस में ला के विद हेज आप कैसे अपने आप को सेव आउट कर सकते हैं। तो ये सारा एक अलग पूरा इसके ऊपर एक सेशन रहेगा। तो एक बार मैं अपनी मैनेजमेंट से चेक करके आपको बता दूंगा कि वो हम कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जिसने ऑड यूएसडी का पोजिशनल पूछा था, तो सर ट्रेंड ब्रेक आउट हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ये लेवल के आसपास आप इसको देखने की कोशिश करना, ये यहाँ कहीं पर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर 7721 के नीचे इसको ट्रेड करना इसका जायज है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट पोजीशन इसकी यहीं कहीं पर बनेगी 7660 से 7670 के आसपास। कोई और चार्ट या कुछ किसी ने अगर पूछना है तो अभी बता दे। अभी सर मैंने मोबाइल में देखा ट्रेंड लाइन है, लेकिन ट्रेंड लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जैसे आप अभी चूज कर रहे हैं, वैसे सर कौन सा ट्रेंड लाइन ऑप्शन में अपने आप को जाएंगे, सिलेक्ट करना इंसर्ट में रहता है? आपको लाइंस के अंदर सिर्फ एक ये ट्रेंड लाइन दिखेगी, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, खाली ट्रेंड लाइन लिखा होगा। आप इसको खाली यूज करिए, खाली ट्रेंड लाइन अभी जो मैं होगा। MT4 यूज कर रहा हूँ, तो नहीं, उसमें दो ऑप्शन है, मेन चार्ट और इंडिकेटर विंडो। मेन चार्ट पे लीजिए। मेन चार्ट पे जी ओके। अभी उसमें ट्रेंड लाइन, ट्रेंड है, बॉलिंगर बैंड है, एनवलप है, मूविंग एवरेज सर है। आप इंडिकेटर्स में आ गए हो सर, आप इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स के अंदर ट्रेंड के अंदर आए वो, आप यहाँ आए वो, यहाँ नहीं आना आपको। ड्राइंग के अंदर लाइन मिलेगी आपको, इंसर्ट के अंदर लाइन का ऑप्शन होगा, वहां पर मिलेगी ये। ओके ओके, जी लाइन का ऑप्शन है, बराबर, ट्रेंड लाइन, करेक्ट, मिला मिला। जी जी, ठीक है सर। वहां से आप ले सकते हैं। कोई और चार्ट या कोई और क्वेश्चन? सर यूएस कैट थोड़ा सा बता दीजिए सर। यूएसडी कैट, ओके, यूएसडी कैट में आज हम भी बाइंग में हैं, सुबह पकड़ा था बाय यूएसडी कैट। ट्रेंड रिवर्स हुआ होगा सर, ठीक है। जी सर। और अगर पास से लेना था, बहुत आराम से रिवर्स हुआ होगा। 2675 से एंट्री है और वहां से अभी 2719 चला गया, तो ऑलमोस्ट 45 पिप मिल गया। सर कुछ आंकड़ा सर कहाँ तक जाएगा?
सर अभी रिसेंटली तो मेरे को यहाँ दिख रहा है 2745 तक। जी सर। ठीक ओके है, सर। ओके सर। 45 है तो एग्जैक्ट 45 मत लगा के चलेगा, 35 से 45 के बीच में कहीं पर भी जा सकता है। जी सर। ठीक है, ओके सर। और अगर इसको थोड़ा सा और अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो ये लो, एक यहाँ पर बस एक ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दो जब तक इसके ऊपर चल रहा है। ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, मे भी एक बार आके यहाँ कहीं पर रिटेस्ट मार के फिर वापस ऊपर जाए, बाउंस ट्रेड दे दे ये आपको आगे। जी सर। ठीक है, ओके सर। और अगर आप शौकीन हो चार्ट पैटर्न्स के तो सर ये डबल बॉटम बना हुआ है। ठीक है जी, तो डबल जी बॉटम से बाइंग आई है बिल्कुल लो से। ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो चीज है प्राइस एक्शन का, मैंने आपको अभी आज एक सिंपल थ्योरी बताया है, तो उस थ्योरी का ये सेकेंड थ्योरी है प्राइस एक्शन का। डबल टॉप्स फाइंड करना, डबल बॉटम फाइंड करना, आप इन्हें फाइंड करिए, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। और कोई सवाल किसी का, या और कोई चार्ट कोई देखना चाहे तो? अभी तक समझ तो आया है ना सबको? हाँ सर। जी सर। चैट पे या किसी भी तरीके बताएं, कोई ऐसा डाउट या कोई बड़ा रॉकेट साइंस जैसा कोई हड़बड़ाहट जैसी चीज तो लगी नहीं ना? सर मेरे को हेजिंग का क्लास करना है सर। सर अभी हेजिंग का क्लास अभी नहीं है, जब होगा तो डेफिनेटली बताऊंगा। ओके सर। सर ये सब वीडियो यूट्यूब में मिलेगा ना? YouTube पे होना चाहिए सर, उसके लिए आप एक बार अपने जो बिजनेस डेवलपमेंट है आप उनसे एक बार पिंग करके कंफर्म कर लीजिए, आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। ओके ओके। सर आप कावाना कैपिटल का जो ऑफिशियल साइट है सर उसमें ऐड कर दीजिए ना। सर आप एक बार अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से बात कर लीजिए, वो आपकी हेल्प आउट कर देंगे इसमें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको। ओके ओके। कबाना कैपिटल के साथ जुड़ने का अ, आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि यू विल लर्न न्यू थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। आपके लिए यूजर फ्रेंडली चीजें बनाई गई हैं। देखिए अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को कहीं और सीखने जाएंगे तो आपको इसके लिए पहले तो अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, आपको वहां समझ आता है नहीं आता इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप मेरे साथ एसोसिएट है, कबाना कैपिटल के साथ एसोसिएट है, लाइव चार्ट पे मैंने आपको हर चीज दिखा रहा हूँ अभी। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था प्लीज। मयंक जी, अविनाश बात कर रहा हूँ। जी अविनाश जी। जैसे पहला सेशन जो हमारा हुआ था कैंडल का, तो जी कैंडल के सेशन में जैसे वो सर ने कवर किया था, हाँ वैसे जी हाँ जी हैमर है या शूटिंग हैमर है, जी। तो उसके हिसाब से अपने को यानी अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लेके जाता हूँ, 15 मिनट जी की कैंडल देखने जाता हूँ, जी। तो मुझे कितने ड्यूरेशन के बाद देखना चाहिए? अगर समझो मैं सुबह 4:30 बजे मार्केट ओपन कोई हो चार्ट जाता है, बोलिए सर। तो 4:30 बजे से सर छोड़िए ना, आप चार्ट बोलिए, चार्ट पे देखेंगे। मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ। सिल्वर पे 15 मिनट का चार्ट गलती से भी यूज मत करना। ओके। ठीक है, इंडियन सिल्वर पे कॉमोडिटी पे काम कर रहे हो तो 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो, इंटरनेशनल पे काम कर रहे नहीं हो नहीं, 15 मिनट का चार्ट मत खोलना। तो उसमें कितना देखना चाहिए, आधे सिल्वर या घंटे से गोल्ड में? ऊपर का चार्ट लेके चलो। ओके। सर ठीक है, गोल्ड में तो कितना दूसरा, सेम सर, कॉमोडिटी में आधा घंटा 1 घंटा का चार्ट लेके चलिए। तो ओके दूसरा सर। सर कोई जीबीपी यूएसडी का बता दीजिए अगर देखना है तो। ये आ गया जीबीपी यूएसडी, ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट। कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है ना, वो रूल है कि आपको स्विंग हाई और स्विंग लो पे कैंडल को सर्च करना है। बीच में 50-100 कैंडल बनेगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अभी स्विंग हाई कहां पर है और स्विंग लो कहां पर है? तो सर ये अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो ये कुछ एक स्विंग लो दिख रहा है आपको, बॉटम बना है बाजार का। हाँ, ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है? भाई पैटर्न तो क्लास मालूम नहीं लिया सर। आपने, पैटर्न कौन सा बना है? कोई तो बता दे। ये ट्रिपल लाइन वाला रहेगा सर। नहीं सर,
ये हैरामी पैटर्न बना हुआ है, इनसाइड बार कहते हैं इसको। एक रेड के बाद एक ओके। ग्रीन बना हुआ और उसी के अंदर है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये बना और देखिए रैली मिली आपको, टॉप बना, ये कुछ एक पैटर्न बना हुआ सिंगल, जी क्या बना हुआ है ये? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, जो भी आपका मन करे बोलिए। ये बना, इसका आई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, फॉल आ गया धम करता। ठीक है जी, वापस ये यहाँ पर एक हैमर बना के बैठा हुआ है अभी, तो जीबीपी यूएसडी में थोड़ा सा सावधान हो जाओ, कुछ बाइंग मिल सकती है अभी। ठीक है, ये बना था हैमर, यहीं पर बाइंग बन गई थी 36-21 पे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 3605 का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ, 10 पिप तो दे गया। स्कैल्पिंग ट्रेड ऐसे होते हैं, 36-34 लग गया, इनफैक्ट 15 पिप यहाँ पर दे गया। मुझे कुछ ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ा इस पे, सिर्फ समझा कि हो क्या रहा है। बट अगेन ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, ट्रेंड यहाँ पर डाउन की तरफ है और ये यहाँ से एक्चुअली रिकवर कर रहा है। अगर एक बार ये नीचे फॉल आउट आना शुरू हुआ 3609 के नीचे, अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीजों को जब आप ऐड करोगे, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं एक्चुअली। यहाँ देखिए मैंने कोई इंडिकेटर लगा रखा है, आंसर इज नो। मैंने कोई बड़ा रॉकेट साइंस कुछ लगाया नहीं, ये तो मेरी आंखें ही ट्रेन है कि मुझे पता है कि यार ये कर क्या रहा है। अभी मैंने ट्रेंड लाइन भी नहीं डाली। अगर मैं ट्रेंड लाइन डालूं, मैंने आपको क्यों बोला ट्रेंड डाउन लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल दूंगा ये ऊपर से, तो मुझे दिख रहा है यार 3661 तक का ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर मैं अगर डाल दूं तो मुझे दिख रहा है 3621 तक का ट्रेंड लाइन है। और अगर मैं नीचे से देखूं तो मुझे दिख रहा है यार एक ब्रेकआउट आ चुका है, ये वाला जो लास्ट स्विंग था इसका ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये अभी वापस नीचे आके शायद मे बी यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन आ रही होगी ऊपर, इसको रिटेस्ट करने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसको तोड़ देगा तो रिवर्सल है भाई, फिर और ऊपर भागेगा, फिर ये फिर नए लेवल को बनाना जाएगा, नया हाई बनाने जाएगा। क्लियर? टाइम फ्रेम अगर कैंडल्स के लिए यूज कर रहे हो तो कोशिश करो बड़े टाइम फ्रेम से कैंडल देखो। अगर बड़े टाइम फ्रेम, जैसे यहाँ मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, तो डेली चार्ट पे अभी आप देखोगे ऊपर एक बहुत ही मतलब जो ये बन रहा है काइंड ऑफ फ्लैग भी बन रहा है। अब फ्लैग क्या है ये फिर दोबारा आप मुझसे पूछोगे तो मैं वो नहीं बताना चाहूंगा अभी, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही क्लास रहती है। तो ये एक डंडा दिख रहा है आपको, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक पोल दिख रहा है आपको और ये ऊपर 3 कैंडल इस पोल के अंदर बन रही है, तो ये काइंड ऑफ फ्लैग बन रहा है। तो ये बॉक्स बन गया है, तो अब फॉल या राइज इस बॉक्स के ऊपर या नीचे ही डिसाइड करेंगे। ठीक है जी सर। कैसे ट्रेड हो रहे हैं वो भी दिखाता हूँ। देखो ये बड़े लेवल के ट्रेड्स हैं, अब जो बड़े लेवल पे आपको ट्रेड मिले हैं। बाउंस ट्रेड आया, बाउंस ट्रेड आया, अभी तक बाउंस ट्रेड ही चल रहा है। 27-22 से 3700, 1000 पिप का मूव है ये सितंबर से लेके अभी तक का, और ब्रेकआउट नहीं आया अभी कोई भी। मतलब अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, अभी तक हमारा कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन या मैं सेशन खत्म कर सकता हूं? कोई चार्ट, कोई क्वेश्चन? सर मोबाइल में सर ये पिवट पॉइंट सर लगेगा सर कैसे? सर मोबाइल में पिवट पॉइंट नहीं लगेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये अभी आप कैंडल्स दिखा रहे हो, ओके वेल एंड गुड, एंड साथ के साथ ये न्यूज़ भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा ना सर? सर देखो न्यूज कोई इतना बड़ा मतलब कोई हवा नहीं होती न्यूज। न्यूज जब भी बनेगी आपको कुछ ना कुछ, पहली बात आपको जब भी न्यूज आनी है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है, बड़े टाइम फ्रेम को छोड़ देना है। अगर न्यूज ये सर फॉर एग्जांपल, ये सर फॉर एग्जांपल कल का जो बाइडेन सर का कुछ न्यूज़ आने वाला था, गोल्ड देखिए उतना वोलेटिलिटी भी नहीं था, उधर इधर ही उसी लेवल पे घूम रहा था वो गोल्ड। अच्छा
मगर न्यूज भी investing.com में भी कमेंट्स में अब भी आप देखिए, न्यूज बहुत वही था। देखो सर, अब आप देखिए, आपका कल का न्यूज यस था सर, 14 जैन का, ठीक है, यस सर, यस सर, 14 जैन 7 का o'clock न्यूज का। था, न्यूज आया यस और सर, चला गया, हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ यहाँ पर अपना एक ट्रेंड लाइन पहले ही जनरेट कर रखा था। न्यूज यस आया सर, गया, बट वो ये सर आया गया, मगर डॉलर तो गिरा, डॉलर गिर के फिर गोल्ड को रेस कर रहे हैं। सर अब आप जितने कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हैं आप यस लगा सर। सकते हैं, मैं बिलीव करता हम्म हूँ किस में, ठीक है। हम्म अब व्हाट दैट इज हम्म किस, किस का मतलब यहाँ पर चुम्मी नहीं है, किस का मतलब है कीप इट सिली सिंपल। जितना ओके सिंपल आप ओके। अपनी एनालिसिस को रखेंगे आपके लिए हम्म, उतना इजी होगा ट्रेड करना। ठीक है आपका ठीक माइंड है। एक ही है भाई, दोनों हाथों से लिख सकते हो, नहीं नहीं दोनों हाथों से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, तो नहीं क्यों इतना ज्यादा, नहीं नहीं। इतना एनालिसिस, ओवर एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस, ठीक है। हम्म इतना एनालाइज मत हम्म करो बाजार को कि तुम्हें पैरालाइज हो जाए, हम्म सिंपल एनालाइज रखो, आपको समझ आ जाएगा कि न्यूज ने क्या किया, हमें क्या करना है, हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए। चलो ये लो यार, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसीलिए आया हूँ समझाने के लिए। ये लो, हम्म कब आया न्यूज, गारंटी है जब तक ये आपको ब्रेकआउट मिला है इससे तो पहले ही आ गया होगा न्यूज, यस सर। ठीक है। न्यूज आ गया, हम्म मुझे कोई न्यूज को देखने की जरूरत थी नहीं, मेरे को तो ब्रेकआउट मिल चुका था 1852 पे, 1852 से 1828 आ गया। अब चाहे हमारे ट्रम्प साहब बोले, चाहे बिडेन बोले, चाहे कोई भी बोले, मुझे फर्क ही नहीं है यार, मेरे को पता है ना क्या कर रहा है बाजार, हम्म तो मुझे उस हिसाब से अपना काम को, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। हम्म और अगर मेरे अगेंस्ट आएगा तब भी मुझे पता है यार एक कैंडल ऊपर बन गई, मुझे एग्जिट कर देना है, मुझे अपना पोजीशन होल्ड ही नहीं करना। हम्म अब देखो ये वापस गिरना शुरू हो गया, अब गिरना शुरू हुआ गोल्ड, तो मुझे पता ना यार क्यों गिर रहा है, पता है ना क्यों गिर रहा है, या कोई रॉकेट नहीं साइंस लेके आऊंगा या कोई मुहूर्त निकालूंगा, कुछ करूंगा, तब पता चलेगा कि भैया क्यों गिरा है। तो देखो गिरना शुरू हो गया, मुझे पता था यार ये ब्रेकआउट आ गया, एक कैंडल फॉलो थ्रू में भी आ गया, 1848 पे सेल आ गया था, ये लो भाई साहब 1844 लग गया, $4 आपको दे गया, जिंदगी पूरा डे खत्म हो गया, बड़े लॉट में काम करो, $400 बन गए, खत्म, दिन खत्म है ना। यस सर, यस सर। अब इसके बाद फिर दोबारा कोई टेक्निकल वाला बंदा है, मेरे को बोले नहीं जी मेरे को बताओ सर ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लो जी मैंने कुछ करा, क्या बन गया भाई, कोई ट्रायंगल ट्रुंगल बन गया क्या, बन गया कुछ ट्रायंगल ट्रुंगल, यस सर। मैंने सर कुछ फिर किया क्या, ये नहीं, नहीं सर, आप तो मैंने कुछ नहीं किया। कुछ करा ये सर, ये सर, और एक डाउट है मुझे, जनवरी 2 का जो 1959 तक गया था, जी, तो उधर का वो कैंडल के हिसाब से हाँ जाने से वो उधर में जनवरी 2 का देखो लेके सर जनवरी कौन सा जन है, कौन सा जैन है बताइए मेरे सेकेंड को, सेकंड जैन है ना, होल्ड करो 2000, जरा, हम हाँ सेकंड यस जैन सर, तक, यस सर 2021, उसी में तो हम आ मार्केट तो हाई जाए सर, हुआ ना सर 15। लो सर यस 4 सर, जैन को तो खुला था, 2 जैन को तो बंद था बाजार, हाँ ये हाँ 4 सॉरी जैन को सॉरी, खुला, हाँ हाँ यस सर, 4 जन ठीक है, को ये 4 जैन का है, 1959 तक। एक यस मिनट रुक सर, जाओ सर, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी देख लेते हैं क्या हुआ 4 जैन को। ओके, तो ये चार्ट है मेरे सामने, यस सर। सो ये हमको 4 जैन को इसमें मैं, ये एक मिनट रुक जाओ यस सर, सर, एक मिनट रुक तो जाओ, आप थोड़ा सब्र तो रखो सर, ओके सब्र ओके रखो, अभी सर, आपको पूरा समझाऊंगा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक 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 कैसे हुआ है। ठीक ठीक। देखो यस सर सर, अभी 4 जन नहीं है मेरे पास, 30 दिसंबर पे है, हम देखे यहाँ 31 दिसंबर यस दिख रहा सर, है नीचे, यस सर, स्विंग लो दिख रहा है, ये बाउंस ट्रेड मिला हुआ है भाई साहब, यस सर। पहला ट्रेड मिला हुआ है, दूसरा ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है सर, मिस हो गया, नहीं समझ आ रहा क्या करना है, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट आ गया सर, यस सर ब्रेकआउट आ आया। गया, यस सर, लोअर ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई, लोअर नहीं ट्रेंड हुआ। लाइन ब्रेक नहीं हुई, तो बाइंग, यस, ये वाला मिस हो गया, आने तो थोड़ा नीचे इसके आसपास कहीं पर बाइंग कर लेंगे यहाँ, लो सर 4 जन का जो हाई बना, लो बना, बनने दो भाई जो बन रहा है, कुछ किया, कोई बड़ा जादू किया इसमें, नहीं
लो फॉल आया, यस सर, बाउंस रेट मिल गया, यस, ऊपर गया, ये लो जी, अब आया पूरा ब्रेकआउट, हाई हाहाकार मची हुई है बाजार में, गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, क्या करें भैया, दिख रहा है गोल्ड क्यों गिर रहा है, मैंने तो कुछ नहीं करा, सिर्फ स्विंग के हाई और लो को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन खींची, उसने मुझे बता दिया कि मयंक जी ये होने वाला है, कर लो आप काम, ठीक है ना। यस सर, ओके ओके ओके, ये लो आपके सामने का लाइव ट्रेड है ये, यस ठीक सर, है, यस सर, यहाँ पर अभी गिरे थे, वापस रिटेस्ट मारा इसने, इसको ऊपर नहीं गया, कहाँ क्यों गिर रहा है भाई, किसकी न्यूज आई देखो जरा, मरा ट्रम्प क्या, कहां तक जाएगा ये, बुक देयर, इस लेवल पे देखो अब इसको 1837 के आसपास, ये लो, ये लो, ये जोन में देख लेना, क्यों गिर रहा है भाई ये, भाई न्यूज होगी देखो, कोई न्यूज वाला पूछ रहा था अभी 7 बजे यूएस खुला है, कुछ तो हुआ होगा, सो न्यूज वगैरह ये जितना भी सब ये ड्रामा है ना सर, अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ठीक से डालना सीख जाते हैं चार्ट के ऊपर, आपको कोई घबराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फॉल आया था वापस उसी लेवल से 1851 से, ये आपको पूरे $10 का मूव दे गया, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आपको बन चुका है, 1840.40 के आसपास आ गया ये, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। ये यूएसडी कैड वापस ऊपर चलना शुरू हो गया, 2719 2720, ये इतना रिकवरी कर रहा है, ये यहाँ पर जब था, जब ये नीचे गिर रहा था 90% ट्रेडर इसको यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट करा उन्होंने, और देखो ये यहाँ से वापस ऊपर रैली कर गया, ठीक है, और हमें तो पता था ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो हम क्यों उसमें पंगा क्यों ले रहे हैं हम उसमें, ट्रेंड लाइन का मतलब है ट्रेंड को फाइंड कर लो, ट्रेंड फाइंड कर लिया तो जिंदगी तो वैसे सफल हो गई, ट्रेडर तो आप अपने आप ही बन जाओगे, ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का। सर अभी जो ये जो लैपटॉप में आप दिखा रहे हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर सर, ये कैसा डाउनलोड करना है लैपटॉप में? MT4 सॉफ्टवेयर है सर, कैबाना कैपिटल का ही MT4 है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा, फाइल में जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लीजिएगा, यहाँ पर ओके, हो जाओगे, आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। मतलब गूगल में MT4 सॉफ्टवेयर करके टाइप करना है सर? सर आप अपने एक बार बिजनेस डेवलपमेंट से बात कर लीजिए, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से, वो आपको बता देंगे कैसे इसको लॉगिन करना है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, किसी और का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट, अगले 5 मिनट में आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं ये सेशन रैप अप करूंगा। सर और एक डाउट है सर मुझे, सर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल करके पब्लिक ऐसा एक माइंड सेटिंग है। सर देखिए लीगल इलीगल जो बोल रहा है उसको बोलो भाई युवराज सिंह ऐड कर रहा है आजकल इसकी, ठीक है, अगर जो चीज लीगल नहीं होती इलीगल होती युवराज सिंह उसकी ऐड क्यों करता, ठीक है, मींस इंडिया में दैट इज इलीगल करके। सर देखिए लीगल और इलीगल में ना एक बड़ी थिन लाइन है, बहुत ही थिन लाइन है, तो ये उस थिन लाइन के अंदर ट्रेड होता है, इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ये उस थिन लाइन के अंदर ट्रेड हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अभी पहले इंडिया ने यूएसडी INR वन वे ओपन करा था, यूएसडी यूरो INR, यूएसडी INR, GBP INR, JPY INR, इन 4 में अभी ट्रेड हो रहा था, अभी वो 2 वे ओपन कर चुके हैं, यूरो USD पेयर पे भी काम हो रहा है, GBP USD में भी काम हो रहा है, ये इंडियन सेबी के अंडर वर्क हो रहा है, पर वहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडर्स को, ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो 24 आवर्स नहीं चला रहे मार्केट को, और उसमें अभी लिक्विडिटी भी नहीं आई, वॉल्यूम भी नहीं आई, तो जब इंडियन की सेबी साइड पे वो काम हो रहा है तो फिर आप समझ ही लीजिए ना कि आगे का फ्यूचर क्या है। ओके ओके सर, ठीक है, तो ये लीगल इलीगल के प्रॉब्लम में मयंक जी लास्ट क्वेश्चन जी, हम लोगों को ट्रेंड लाइन जो निकलना है ग्राफ के ऊपर, वो जहाँ पे स्विंग हुआ है उसका लोवेस्ट
पकड़ के लेना है या हाई दोनों? जैसे आपने ट्रायंगल निकाला था तो दोनों अपने ट्रेंड लाइन निकाली थी। हाँ, तो आप दोनों ट्रेंड लाइन आपको डालना पड़ेगा। ट्रायंगल के लिए, वेज के लिए, चैनल वेलन बनाने के लिए आपको दोनों ट्रेंड लाइन डालना पड़ेगा। यानी अपने को जो बॉटम आया है, जो जहाँ पे स्विंग हुआ है, उसके बीच में लाइन डालना पड़ेगा। देखो सर, ये आपके सामने बनाता हूँ। ये पहला ऊपर का ट्रेंड लाइन बन गया। हाँ, ठीक है, ये नीचे का बन गया। स्विंग से स्विंग, 2 स्विंग हाई से अपर ट्रेंड बनेगा, 2 स्विंग लो से लोअर ट्रेंड बनेगा। तो ये लोअर ट्रेंड से ये बना, हायर से ये बना, ये रहा ट्रायंगल, ब्रेकआउट आ चुका है और मिनिमम टारगेट अपना अपने को पता है अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ से ले रहा हूँ, वहां से नहीं ले रहा है अभी। तो ये ऑलमोस्ट 79 पिप का टारगेट दे रहा है ब्रेकआउट के बाद। तो 79 अगर ये बोल रहा है तो मैं 50 एक पिप मान के चलूंगा, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। 26-75 के बाद 50 पिप ऊपर जाना चाहिए, जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ठीक है, भाग रहा है ये, अपने आप ही भाग रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, ये अपने आप ही भाग रहा है। गोल्ड लो सर, लेवल दिया था, आ गया। कुछ किया क्या मैंने? आया ना वहीं पर। अब यहाँ देखना है कि यहाँ रुकता है या यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग देता है। ठीक है सर, आप कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं सर? सर, आप हमारे टर्मिनल उसमें ऐड हुई है ना आप, ये हमारा ग्रुप है कबाना कैपिटल का, उसमें ऐड हुई है। वहां पर आपको सिग्नल्स मिलेंगे, रोज के रोज सिग्नल होंगे। टेलीग्राम पे है, मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, अभी लिंक दे भी देता हूँ। हाँ सर, दीजिए सर हमको। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं दे रहा हूँ आपको। देखो सर, वहीं पर वापस सपोर्ट ले रहा है। सर आप इंडिया में सर, आप नहीं तो उधर? सर लिंक दे दिया मैंने, मैं कहां पर हूं, मैं कैसे लोकेट हूं और मेरा नंबर क्या है, ये आप मुझसे मत मांगिए। आप प्लीज अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से बात कीजिए। मेरे से रिलेटेड जो भी इश्यू होगा, जो भी चैलेंज होगा, मैं डेफिनेटली वापस जूम मीटिंग पे आऊंगा और आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान दूंगा। ओके सर। सर मुझे और एक डाउट है सर, ये स्प्रेड के बारे में कैसा सर? अभी स्प्रेड अभी कुछ ब्रोकर्स में स्प्रेड 20, 15 ऐसा दिखा रहा है, कुछ ब्रोकर्स में 30, 35 ऐसा दिखा रहा है सर। ये स्प्रेड के बारे में मुझे कंफ्यूजन है। देखिए, स्प्रेड के लिए आपको जो भी बात करनी है वो आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से बात करिए प्लीज। वगैरह के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ओके सर, ओके। नको ओळूला करू नको रे, तिथे मला मारायचं, थांब जरा, सकाळपासून धडू नाही मारलाय। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता दे। जी सर, अगर गोल्ड ने सर अगर यहाँ से ब्रेक किया तो क्या कितना जा सकता है सर नीचे? सर कितना जा सकता है? जी 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 सर। सर रिसेंटली अभी तो 1830 के लेवल पे देख सकते हैं उसे। मेरे को लग नहीं रहा इसके नीचे जाना चाहिए, पर अगर जाएगा तो 1830 का लेवल अपने माइंड में बना लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये तो मतलब आपका आज जिसने ये सेशन लिया है उसका तो मतलब सेशन का प्रॉफिट भी हो गया, उसको अपने टाइम जो देने का बेनिफिट था वो भी मिल गया। क्योंकि अगर उसने गोल्ड को, जब मैंने यहाँ पर बोला, अगर किसी ने ट्रेड कर लिया होगा तो उसको $10 का तो सीधा सीधा मूव यहाँ पर मिल गया है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर, अगले 5 मिनट में जिसके जो क्वेश्चन है जागिए मत, इमीडिएट पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबके जवाब दूंगा।
सर जो बताइए सर। इसका MT4 का जो सर आईडी बनाते हैं जब, तो सर उसमें जो ऑप्शन बहुत हाँ सारा देता है, माइक्रो का देता है, स्टैंडर्ड का देता है, तो सर ये सबका मतलब क्या होता? सर ये टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, तो तो हर एक मतलब टाइप का अकाउंट अलग होता है। अगेन इसके लिए अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए वो बेसिकली बीडी डिपार्टमेंट साइड का है, जी ठीक सर। है। तो आप उनसे इसके बारे में कंफर्म करें कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। ये डिपेंड करता है आपका अकाउंट, आपका डिपॉजिट मनी कितना है, आप किस तरह का अकाउंट चाह रहे हैं, क्या लिवरेज चाह रहे हैं, ये सब उन चीजों पे पूरा का पूरा बेस्ड होता है। और इसके ऊपर जो भी आपको ज्ञान देंगे वो बेसिकली आपके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर दे देंगे। और मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर अभी तक आप लोगों ने अकाउंट नहीं खुलाया या आपके किसी भी फ्रेंड ने अकाउंट नहीं खुलाया, उसको बोलो कबाना कैपिटल के साथ अकाउंट खुलवाए, क्योंकि अगर वो अकाउंट खुलवाएगा उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको मार्केट को समझने का मौका मिलेगा, प्लस मैंने जैसे बोला उसको सिग्नल मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मिल रहे हैं, वो जी सिग्नल्स ले सर। सकता है, ट्रेनिंग उसे मिल रही है, इससे ज्यादा उसको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सर इसमें कबाना कैपिटल में सर डिपॉजिट का जैसे जो सिस्टम है सर, तो मतलब ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के किसी द्वारा और सर का कोई हाँ सर। सर अगेन ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये सेल्स डिपार्टमेंट से प्लीज आप ये सर क्वेश्चन पूछिए। हेलो टेक्निकली आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्ट्रेटेजी से, चार्ट से रिलेटेड, प्लीज ओके सर। चार्ट से रिलेटेड, टेक्निकली कोई क्वेश्चन पूछना है, इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप बताइए अगर अभी किसी का और कोई क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चंस? सर सर मेरे पास कैपिटल $1000 है। हेलो सर। जी तो हाँ जी, हाँ जी सुन रहा हूँ, बताइए। मैं लॉट साइज कितना यूज कर सकता हूँ सर $1000 में? सर 20 में डिवाइड कर लीजिए उसको। 20 में डिवाइड, ओके। आपको 20 ट्रेड करने हैं तो आप उस हिसाब से अपनी इक्विटी को डिवाइड कर लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैक्सिमम आप जो ट्रेड करेंगे वो 0.05 से 0.1 का करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ओके सर, ओके सर। अगर आप 100% श्योर हो तो आप 0.2 0.3 का ट्रेड ओपन करिएगा, नहीं तो जनरली आप 0.05 से 0.1 का ट्रेड ही ओपन करेंगे। ओके सर, ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर अभी जो ये जो लिंक भेजा था वो कैसे सर टेलीग्राम में टाइप करके ज्वाइन करना है सर? सर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, टेलीग्राम है ऐप मेरे पास। डाउनलोड कीजिए आप। हाँ है उसमें @ उसमें आप जाएंगे तो आपको सर्च के अंदर जाके लिखना है @Kabana Capitals _official। @Kabana आप जैसे डालेंगे आपको एक Capitals हमारा ही लिंक ऑफिशियल, आप @Kabana Capitals लिखेंगे तभी नजर आ जाएंगे हम आपको। ओके सर। आपको यही लोगो मिलेगा हमारा कबाना कैपिटल का, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। सिंबल फर्स्ट है सर, @Kabana Capitals। हाँ @ से सर्च होगा सर, @Kabana Capitals ऑफिशियल होना चाहिए उसके साथ, देख लीजिएगा एक बार। हाँ ये सर _official 1231। हाँ जी जी जी, इसी पे क्लिक करिए, आपको हमारा यही लोगो दिख रहा होगा कबाना का। यस सर, आ गया, ज्वाइन कर लिया। जी जी डन सर। आपको देखिए अभी वहां पर पीछे दिख जाएंगे सिग्नल जो भी आ रहे होंगे। कोई और सवाल या कोई स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ किसी का कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे अभी सर पूछ सकता है। फिर से गूगल मीटिंग कब होगा सर? नेक्स्ट मंथ है सर वो आपको अपडेट आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा उसके लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, गुड सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आई थिंक मैं रैप अप कर सकता हूँ सेशन। सबके जो भी सवाल थे या स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। सो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ सेशन। सर ये हम लोग कस्टमर केयर को कैसे कनेक्ट होना है सर, उन लोगों से हम लोग? सर आप
एक मेल रेस कर सकते हैं info@kabanacapitals.com पे। ओके ओके ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। So should I close session now? सेशन क्लोज कर सकता हूँ सब मैं? ओके सर, ओके, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।